हेलो एवरीवन। आज ये हमारा स्पेशलिटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कंप्लीट आंसर की। यहाँ आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चंस के डायरेक्ट आंसर्स ताकि आप अपने इजीली मार्क्स कैलकुलेट कर सकें। तो जल्दी से अपना पेपर मैच करें और देखते हैं कि आपने क्या स्कोर बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बफर के बारे में बात की हुई है। pH 6 दिया हुआ था सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का। इसका आंसर आएगा सी 10:1। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास SO1 और SO2 के रिगार्डिंग, तो इसमें जो सेकंड है वो आपका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन ऑब्वियसली ClF, S and O। देन फोर्थ इसमें पूछा हुआ है आपके पास रिगार्डिंग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आंसर आएगा सेकंड 11.4। क्वेश्चन नंबर 5, येलो PPT आइडोफॉर्म रिएक्शन पूछी हुई है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? मिथाइल कीटोन। तो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो आंसर आएगा आपके पास थर्ड CH3OH। इसमें आपके पास आइडोफॉर्म टेस्ट ये नहीं देगा। नेक्स्ट H2S2O8 में आपके पास सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट पूछा हुआ है, तो आंसर आएगा +6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की बात कर रखी है, तो इसमें एक बेसिक सी, तो थर्ड आंसर आपका आएगा। अराइल अमीन्स लेस बेसिक होते हैं एल्काइल अमीन से, क्योंकि उसमें डिलॉग्रेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द बेंजीन रिंग। देन क्वेश्चन नंबर 8, फिनोल विद क्लोरोफॉर्म NaOH नेम रिएक्शन पूछिए डायरेक्ट। रिमर रिएक्शन, आंसर इज सैलिसल्डिहाइड। देन पूछा है आपसे कॉमन स्टेट क्या होती है लैंथेनाइड्स की, तो सबको पता है +3 इज़ द आंसर। 10th का आपसे पूछा हुआ है कौन सा ऑप्शन इनमें से इनकरेक्ट है, तो जो थर्ड ऑप्शन है स्कैंडियम 3+ एंड टाइटेनियम 4+, ये दोनों आयन कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं। इसमें क्या बोला इन्होंने? कलर बोला, ये क्या हो गया? गलत हो गया इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे VBT के बारे में। VBT क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया था? तो VBT जो पैरामैग्नेटिक नेचर है ऑक्सीजन का, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। वो किससे एक्सप्लेन किया गया था? बाद में MOT से एक्सप्लेन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, ये रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी पूछा हुआ है आपके पास, तो सबको पता है कि सेल्मोन्स इक्वेशन ΔG = ΔH - T ΔS, तो उससे कौन सा आंसर आ जाएगा? आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। देन सबको पता है मार्कोनिफ रूल, तो जब आपके पास परोक्साइड होगा उसी केस में हम क्या लगाते हैं? एंटी मार्कोनिफ। तो डेविएशन कौन सा आएगा? परोक्साइड की प्रेजेंस में ही आएगा। एल्केन्स प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीनर एजेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो इसमें एल्कोहल भी आएगा, प्राइमरी अमीन्स भी, एल्काइंस, मतलब इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, तो इसमें गलती होने के चांसेस थे। नेक्स्ट आपसे पीक्स पूछी हुई हैं। पीक्स मैक्सिमा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व 4p एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, तो इसमें क्या होता है? जो नोड्स आती हैं उससे एक एक्स्ट्रा आता है, तो नोड्स आपकी 2 आएंगी, तो आंसर आ जाएगा इसमें 3। तो पीक्स कितनी होंगी इसके अंदर? 3 पीक्स आपके पास आने वाली हैं। स्किफ बेस बिल्कुल सिंपल सा पूछा हुआ है। स्किफ बेस कैसे बनता है? कोई भी कार्बन कंपाउंड है जब वो प्राइमरी मीन से मिलता है, तो हमारे पास क्या बनेगा? स्किफ बेस बनेगा, तो आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है NiCO4, तो इसमें अगर आप बना के देखेंगे तो इसकी आएगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बिकॉज sp3 हाइब्रिडेशन आएगी, और कैसा आएगा? डाया मैग्नेटिक आएगा, तो सेकंड इज द आंसर। देन पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल पोलर बॉन्ड है लेकिन जीरो डायपोल मोमेंट है, तो पोलर बॉन्ड आपके पास O2 में तो आएगा नहीं, CH Cl3 में डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, ना अमोनिया में आएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है CF4। तो जो CF बॉन्ड है वो पोलर भी है, और लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, तो इसका डेवलपमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास की एनर्जी क्वांटम के इक्वल ही होती है, लेस देन कभी नहीं होगी, तो एमिट या एब्जॉर्ब होगी आपके पास, वो क्वांटा की फॉर्म में होती है। फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स पूछा हुआ है, तो हम निकालते हैं N/N0 = E⁻⁻ तो फोर्थ इज द आंसर। देन इसी पे क्वेश्चन और पूछा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन का कुछ टाइम पूछा है, तो इसका आंसर आएगा 500 सेकेंड्स। इसको सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले से। प्लेनर ज्योमेट्री की बात कर रखी है, तो इसका आंसर आएगा CO3 2 नेगेटिव, आप सिंपली बना के देख सकते हैं। 23 में पूछा है ऐसा कौन सा है जो लेविस एसिड एज वेल लेविस बेस की तरह काम कर रहा है, तो इसमें जो SO2 है, SO2 यहाँ में जो S है वो +4 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये +4 से +6 में भी जा सकता है, मतलब आगे ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और वापस +2 में भी आ सकता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको हम एज ए लेविस एसिड लेविस बेस दोनों की तरह काउंट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा SO2। देन आपके पास क्वेश्चन पूछा है रिगार्डिंग
आयनेशन एनर्जी के रिगार्डिंग तो फर्स्ट सेकंड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और थर्ड से एकदम से फोर्थ में गया तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, लगभग 5 टाइम्स हो गया यहाँ पे ये। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास मिलने वाले हैं। ईथर के यूज सबको पता है, एनेस्थेटिक की फॉर्म में भी रखते हैं हम रेफ्रिजरेंट भी होता है, परफ्यूम से भी यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ज्यूट्राइन जिसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज सेमी मोलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास ग्लाइसिन एक ऐसा मोलिक्यूल है जो ज्यूट्राइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है आपके पास एंजाइम विच हाइड्रोलाइज ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल, तो इसका आपके पास आएगा लाइपेज हमारे पास ऐसा एंजाइम है जो ये काम करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सबको पता ही है, स्लोएस्ट स्टेप RDS जिसको हम बोलते हैं, तो इसी से हम क्या निकालते हैं, ओरल ऑर्डर निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है 4D 5P, इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो N+L रूल से आप इसको कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा सेकंड 5F 6P 5P एंड 4D। इन और सेल पे पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो सिंपल सा इसको आप सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने से आपका आंसर आएगा 10⁻⁻14। मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप ऑफ वाटर नाइट्रिक एसिड, कॉमन क्वेश्चन है बिल्कुल। मैक्सिमम लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी, MgO। 33 इसमें क्या है, आपसे पूछा है चेंज इन एंट्रोपी, तो इसका आंसर आएगा RLN3। नेक्स्ट नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, 1 मोल दे रखा है आपके पास, वगैरह नंबर कुछ पूछा हुआ है इसमें, तो इसका आंसर आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। अभी हम सिर्फ आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, बाद में इसका एक्सप्लेन आंसर भी आपको मिल जाएगा सबका। 35 में आपके पास पूछा है लिथियम आयन से मैचिंग रेडियस किसका होगा, तो डायगोनल रिलेशनशिप किसकी होती है, मैग्नीशियम की, आंसर क्या आ जाएगा Mg2+। फॉलोइंग टू रिगार्डिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, तो बॉइलिंग पॉइंट पता है सिंपल सा, किससे इंक्रीज करता है, जितना मोलिकुलर मास बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ता चलाएगा, तो फर्स्ट ही आंसर इसका हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ सबको पता है 0.693/K होता है, तो ये इंडिपेंडेंट किस पे होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड ही नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 38, सबसे लोवेस्ट बेसिक करेक्टर, तो बेसिक करेक्टर कम है, जितनी ऑक्सीजन स्टेट कम होती है उतना बेसिक होता है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतना बेसिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम। तो इन सब में हमारे पास किस में आ रही है, Fe2O3 में Fe+3 में आ रहा है, तो हमारे पास क्या आ गई इसकी वैल्यू, सबसे लोवेस्ट बेसिक करेक्टर आएगा। ऐसा क्वेश्चन हाइड्रोजन के ऊपर दे रखा है, तो सिंपल -13.6 Z²/m² से आप निकाल सकते हो, आंसर क्या आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन 40 आपसे पूछा हुआ है फंक्शनल ग्रुप फिनॉल का टेस्ट करना है, तो हम FeCl3 से भी कर सकते हैं, थैलीन से भी कर सकते हैं, लिबरमैन से भी कर सकते हैं, मोलिस से नहीं करते, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड 1, 2 एंड 3। तो ये थी हमारे पास एक्सपेक्टेड आंसर की, आप चेक कर सकते हैं जो आपको सही लगे, और कोई क्वेश्चन में करेक्शन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।